students, welcome back to my channel. So let's complete our series. तो हम कर रहे थे ज्योग्राफी एंड आज हम करेंगे चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी दैट इज मैप्स. सो पहले हम टाइप्स करेंगे इसके, ठीक है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स: फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक. ठीक है. तो अगर मैं फिजिकल मैप की बात करूं तो इसे रिलीफ मैप भी कहते हैं और इसमें जितने भी नेचुरल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, हम उनको शो करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे हिमालयाज हो गए, हमारे डेजर्ट, देन हमारे रेंजेस हो गए, है ना, और हमारा प्लेन एरिया हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, ठीक है. हम ओशियंस को शो करते हैं हमारे. फिर उसके बाद ये प्लेट्यूज हो गए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स हो गए. तो जितने भी फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं हम उनको शो करते हैं, ठीक है. तो ये तो फिजिकल मैप के बारे में हो गया. अगर मैं पॉलिटिकल मैप के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हम विलेजेस को शो करते हैं, टाउन्स को करते हैं, सिटीज को करते हैं, देन हम स्टेट्स को करते हैं एंड कंट्रीज को भी करते हैं. यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जब हम पॉलिटिकल मैप का यूज करते हैं हमेशा इसमें बाउंड्रीज बनी रहती हैं. अब देखो, ये देखो, स्टेट की बाउंड्रीज बनी है और इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी बनी है, ठीक है. बट अगर आप थीमेटिक मैप को देखोगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर मैप बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में हमने एनुअल रेनफॉल लिए, एवरेज एनुअल रेनफॉल लिए. वैसे ही हम और भी तरीके के मैप्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम फॉरेस्ट्स पे बनाए या फिर हम रोड्स पर बनाए, क्रॉप्स पे भी मैप बनते हैं एंड इंडस्ट्रीज पे भी बनते हैं. ऐसे ही हम बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है. ट्रीज हो गई एंड एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये तो हो गए टाइप्स ऑफ मैप. अब हम करेंगे कंपोनेंट्स. तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स. तो सबसे पहले डिस्टेंस देख लेते हैं. तो स्मॉल स्केल मैप होता है और लार्ज स्केल मैप होता है, बट आपके इसके मीनिंग पे जाओगे तो ये बिल्कुल अपोजिट होते हैं. तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं स्केल क्या होता है. इट इज अ रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन मैप. सो इट इज ऑब्वियस कि जितना एक्चुअल डिस्टेंस होगा वो मैप पे शो नहीं कर सकते. वो मैप पे शो करेंगे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कम करना पड़ेगा, है ना. उतना ही तो शो नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से हम स्केल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने 100 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर पे शो किया, ठीक है. और हमें अब 500 किलोमीटर शो करना है तो हम 5 सेंटीमीटर लेंगे और इसी को हम स्केल कहते हैं, ठीक है. अगर मैं स्मॉल स्केल मैप की बात करूं तो ये हमेशा लार्ज एरिया कवर करता है और लार्ज स्केल मैप स्मॉल एरिया कवर करता है. तो देख भी लेते हैं. अब देखो, ये स्मॉल स्केल एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है और ये लार्ज स्केल का एग्जाम्पल है. तो स्मॉल स्केल मैप जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल अपोजिट होता है अपने मीनिंग से. तो ये लार्ज एरिया कवर करता है. ये देखो, ये सारे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस कवर कर लिए स्मॉल स्केल मैप ने, ठीक है. और लार्ज स्केल मैप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ दिल्ली कवर की हुई है. तो आपको क्या लगता है कौन ज्यादा इंफॉर्मेशन देता होगा? लार्ज स्केल मैप ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है बिकॉज ये हमेशा डिटेल्स पे फोकस करता है ना. स्मॉल स्केल मैप पे हम सिर्फ ऊपर से देख सकते हैं, ऊपर ऊपर से चीजें देख सकते हैं, बट लार्ज स्केल मैप पे स्पेसिफिक एक सिटी या फिर किसी विलेज या कोई भी स्पेसिफिक जगह की बात हो रही होती है, इस वजह से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लार्ज स्केल मैप गिव्स मोर इंफॉर्मेशन. ओके. और ये किसको कवर करता है? स्मॉल एरिया लाइक विलेजेस और हमारे टाउन्स हो गए, हमारी स्टेट्स हो गई, है ना, इसको. और स्मॉल स्केल मैप किसको करता है? कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स को. कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स. ऑलराइट. अब डायरेक्शंस करते हैं. तो देखो, हम जब भी मैप देखते हैं हम एक चीज जरूर देखते हैं कि यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे ना एक ऐसा सिंबल बना होता है और इसके नीचे लिखा होता है एन. तो बेसिकली इसे नॉर्थ लाइन कहते हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन शो करता है. इस वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. और जब हम कार्डिनल पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये हमें चीज पता है कि हमारे 4 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, इसके बीच में क्रॉस लगा दो, ये हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हो गई: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अब देखो, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट.
साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अगर आपको डायरेक्शंस ऐसे लर्न नहीं होती है तो आप ऐसे फिगर बना के आप काफी इजी तरीके से समझ सकते हो, बना भी सकते हो, याद भी रहेगा। अब देखो इस फिगर को देखते पहचान गए होगे कि ये कंपास है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा टूल होता है जो डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। और इसके बीच में जो निडल है ना, रेड एंड ब्लू कलर की, तो ये मैग्नेटिक निडल होती है और ये हमेशा इसी डायरेक्शन में रहती है। चलो अब सिंबल्स की बात कर लेते हैं। अब कन्वेंशनल सिंबल्स पे आते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स वो सिंबल्स होते हैं जब कंट्रीज आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि हम इन स्पेसिफिक चीजों के लिए ये स्पेसिफिक सिंबल्स यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्लू कलर हम वाटर बॉडीज के लिए यूज करेंगे, ब्राउन माउंटेन्स के लिए करेंगे, येलो प्लेट्यूज के लिए, एंड ग्रीन प्लेन्स के लिए। तो ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं। ऑल्दो मैंने ये एनसीईआरटी से ये इमेज ली है एज इट इज। अब हम पहुंच गए फाइनली चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, स्केच एंड प्लान। इसको फटाफट से कर लेते हैं। तो देखो, स्केच एक रफ ड्राइंग होती है एंड इट इज मच मोर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा घर है ए एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड का घर है बी। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से मेरे घर से अपनी फ्रेंड का रास्ता बताना हो किसी को, तो बेस्ड ऑन माय मेमोरी मैं ऐसे बताऊंगी कि पहले आप ईस्टवर्ड्स जाना, फिर नॉर्थ मुड़ जाना, फिर ईस्ट जाना, फिर साउथ जाना, फिर ईस्ट जाना, फिर नॉर्थ एंड फिर ईस्ट जाना, तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ये हो जाता है स्केच। ठीक है, बट अगर अब मैं प्लान की बात करूं तो प्लान एक डिटेल ड्राइंग होती है और ये लार्ज स्केल पे बनाई होती है। एज आई सेड, लार्ज स्केल हमेशा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है और ये हमेशा छोटे एरिया में बनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑन स्मॉल एरिया। तो देखो, वैसे तो इंडिया में आर्किटेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। जब भी हमें घर बनवाना होता है तो हमारे आसपास फ्री के आर्किटेक्ट्स हमें घर की डिज़ाइन बता के चले जाते हैं, राइट? तो अगर हम आर्किटेक्ट हायर करते हैं तो, या फिर हम खुद ही प्लान करते हैं, तो हम क्या प्लान करते हैं? एक छोटे से एरिया को वेल डिज़ाइन करते हैं कि हमारा बैकयार्ड कहाँ पे होगा और हमारा कहाँ लिविंग रूम होगा, कहाँ हमारा बाथरूम होगा, हॉल किचन किस साइड होगा। तो ये एक डिटेल ड्राइंग होती है ना? और हम इसी को प्लान कहते हैं। सो बस इतना ही था इस चैप्टर में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।